बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते बजट पेश किया। बजट को कोई बहुत वेलकम नहीं किया जा रहा। ना तो इस बजट से अवाम खुश है, ना इससे कारोबारी तबका खुश है, ना ही इवन IMF खुश है। पहले ये होता था कि कोई एक तबका कम से कम खुश होता था, किसी एक तबके को रिलीफ मिलता था बजट के अंदर, या हुकूमत अवाम को रिलीफ देती थी, जो अमूमन हर टेन्योर का आखिरी बजट होता है उसके अंदर अवाम को रिलीफ दिया जाता है और बाकी सेक्टर्स जो हैं उनको जो है थोड़ा सा हिट किया जाता है। इस बजट के बाद हम देख रहे हैं कि अवाम भी खुश नहीं है, इस बजट के बाद कारोबारी तबका भी खुश नहीं है, और इस बजट के बाद IMF भी खुश नहीं है। और हालात ये हैं कि हमें इस वक्त फिलफॉर IMF प्रोग्राम की भी ज़रूरत है, जो हर इकोनॉमिस्ट तकरीबन कह रहे हैं कि मुल्की मौशी मामलात को चलाने के लिए IMF का प्रोग्राम इंतहाई अहम है। हुकूमत जो है वो IMF की शराइत को लेकर जो कुछ माह पहले तक बहुत संजीदा थी, अब शायद उनको ये अंदाज़ा हुआ है कि जो तब वो कहते थे कि हमने पॉलिटिकली खुद को डैमेज किया है, बड़े फैसले लिए हैं और इन फैसलों का इम्पैक्ट मुल्क की मईशत पर बड़ा पॉजिटिव होगा। हमारी सियासत पर चले ठीक है, नेगेटिव है तो है, लेकिन हम अपनी मुल्क के लिए, अपने मुल्क की बका के लिए अपनी सियासत को भी जो है वो कुर्बान कर रहे हैं। अब सियासत भी कुर्बान हो गई और मुआशी तौर पर भी हुकूमत ने जो फैसले लिए उनका कोई इम्पैक्ट अच्छा नहीं हुआ, उल्टा ज़्यादा हालात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। तो अब चीज़ें किस तरीके से कंट्रोल में होंगी? जो बजट आया है, क्या ये प्रैक्टिकली इसमें गवर्नमेंट ने जो फिगर्स रखे हैं वो अचीवेबल हैं या नहीं? और अगर नहीं है तो फिर आने वाला जो अब केयर टेकर सेटअप है उसके हवाले जब हम चीज़ें करके जाएंगे तो मुल्क की मईशत मजीद कितनी ख़राब हो सकती है, या वाक़तन हुकूमत के पास कोई ऐसा प्लान है कि फॉर इंस्टेंस IMF प्रोग्राम में हम नहीं जाते तो हमारी इकानमी बेहतर हो। जून का महीना है, प्राइम मिनिस्टर साहब कॉन्फिडेंट है कि हम IMF प्रोग्राम में चले जाएंगे, वहीं इसी महीने में हमने कुछ पेमेंट्स भी करनी है जिसके बाद हमारे रिजर्व्स वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो कितना बड़ा चैलेंज है करंट गवर्नमेंट के लिए, इलेक्शंस वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, ये भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद खान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म है। अब्बाई साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्बाई साहब आगाज बजट से ही करेंगे। बजट आ गया है, बहुत वेलकम नहीं किया जा रहा है इस बजट को, और आप चूंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके ख्याल में ये बेस्ट था जो इसहाक डार साहब ने दिया है, या मजीद बेहतर हो सकती थी चीज? जितनी वफाकी हुकूमत की आमदन है वो सूद भी पूरा नहीं करती, ठीक है ना। उसके बाद कर्जा लें, बजट बना लें, जो मर्जी करें। आज आप सूद भी का एक हिस्सा भी कर्जा लेकर पूरा कर रहे हैं, दिफा का तमाम अखराजात कर्जे पे, डेवलपमेंट कर्जे पे, और हुकूमत के अखराजात कर्जे पे। ये चार बड़ी मदें हैं, 3.25 कर्जे पे हैं। अच्छा, तो भाई साहब ये जो बजट के बाद डार साहब हदफे तनकीद हैं, आपके ख्याल में उन पर तनकीद जायज है, या हालात ही ऐसे थे, उनका कसूर कोई नहीं है? देखिए, वज़ीर ख़ज़ाना भी एक हद तक ही कुछ कर सकते हैं ना। जिस चीज़ की बुनियाद ही में ही खराबी हो उसको दुरुस्त करना उनकी बस की बात नहीं है। तो बहरहाल मैनेज करते हैं, यही हर वज़ीर ख़ज़ाना का काम होता है। लेकिन हमें अब ज़रा फंडामेंटल्स को दुरुस्त करना होगा, हम इस तरह नहीं चल सकते। ये बड़ी वाज़ेह बात हो गई है। अगले साल सूद का इससे भी बड़ा हिस्सा कर्जा लेकर पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि कर्जा बढ़ चुका होगा, सूद भी बढ़ चुका होगा। बाकी फिर तमाम चीज़ें कर्जा लेकर। तो भाई साहब ये जो डार साहब सारा बर्डन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में लिए गए कर्जों पर डाल रहे हैं, ये ठीक है इस तरीके से चीजों को टैकल करना, या कुछ कसूर है उनका भी? जी बिल्कुल। ये अगर आपने, चूंकि आपने करेक्शंस नहीं की तो ये मामला बढ़ता जाएगा। अब ये एक साल में भी आपने बेइंतहा कर्जा लिया है, इस अगले साल में भी बेइंतहा कर्जा लेना पड़ेगा। 7-8 हज़ार अरब कर्जा यहाँ भी लेना पड़ेगा। अगर टारगेट रेवेन्यू मीट हो गए, नहीं हुए तो फिर 500 हज़ार और लेना पड़ेगा। तो भाई साहब ये जो अब ये मामला की दुरुस्तगी है, ये करनी किसने है? कौन है जो रिफॉर्म्स लेकर आएगा? हम बातें तो कर रहे हैं रिफॉर्म्स की कि रिफॉर्म्स लेकर आए, रिफॉर्म्स लेकर आए, वो रिफॉर्म्स कैसे रिफॉर्म्स हैं, कौन लेकर आएगा, वो गुत्थी किसके हाथ में है, किसने सुलझाने हैं वो मामलात के हमारे एक्सपेंसेस जो है वो इनकम से कम हो? तो किस तरह इन चीजों को लेकर चलना है? आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने यकीनी तौर पर डायग्नोज तो किया होगा कि प्रॉब्लम है कहां पर। बुनियादें दुरुस्त करनी पड़ेंगी, बुनियाद ख़राब है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे गुजारा कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन है नहीं।
हमने उसको मज़ीद ख़राब कर दिया, नॉन फाइलर की स्कीम बना दी। इस मुल्क के लोग करोड़ों की गाड़ियों में बैठे हैं, अरबों के घरों में रहते हैं, लाखों करोड़ों के अखराजात हैं महीने के, तो टैक्स नहीं देते। हमने कहा तुम ऐसा करना कि जब गाड़ी लेना या कोई चीज़ लेना थोड़े से पैसे में ज़्यादा दे देना, तुम नॉन फाइलर बन जाओ। नॉन फाइलर कैटेगरी क्रिएट हो गई उन लोगों की जो ये कहते हैं कि हम टैक्स नहीं अदा करेंगे। हमने कहा ठीक है, नॉन फाइलर बन जाओ। ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा। आपको हर शहरी की बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि टैक्स अदा करे, चाहे 1 रुपया बनता हो या 1 करोड़ रुपया बनता हो। हम ये करने से, ये टैक्स लेने से कासिर हैं। जब हम ये काम कर लेंगे तो फिर एक बुनियाद खड़ी होगी। इसी तरह आपने जो FBR कलेक्शन करता है, ये देखना है कि क्या उस कलेक्शन से मुल्क में कारोबार बढ़ रहा है या कम हो रहा है। क्योंकि जब आपकी टैक्स कलेक्शन बेशक कम हो, लेकिन जब कारोबार बढ़ेगा, रोज़गार भी पैदा होगा, ग्रोथ भी आएगी, उससे बेहतरी होती है। अगर हमारी FBR की कोशिश ये होगी कि मुझे एक हदफ मिल गया जो यानी मुमकिन नहीं है, नामुमकिन हदफ है, अब मैं लोगों से इधर से पैसे पकड़ूंगा, उधर से पैसे पकड़ूंगा, कारोबार तबाह कर दूंगा उनका, और मैं अपना रेवेन्यू आपने पूरा कर लिया, लेकिन आपने एक मुस्तकिल नुकसान मुल्क का कर दिया। इसी तरह आपकी बिजली का निज़ाम है, 500-600 अरब साल का वो तबाह कर देता है, उसको हम दुरुस्त नहीं कर पाए, उसमें सूबों की जिम्मेदारी भी है। फिर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं बाकी, आपने उनका भी हल ढूंढना है। प्राइवेटाइज करें, निकलें उस काम से, मत वो काम करें। तो ये मुश्किल फैसले हैं और ये हम करने से कासिर हैं, तो इसलिए हम यहाँ इस नहज पर खड़े हैं। अच्छा भाई साहब, ये जो हुकूमत ने कुछ सेक्टर्स को टैक्स एग्जम्पशन दी हैं, एग्रीकल्चर की बात हो रही है, रियल एस्टेट की बात हो रही है, और एक रिपोर्ट सामने आई है जिसका डॉक्यूमेंट ही कहता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 2000 अरब का टैक्स चोरी किया जाता है, और उसमें जो बड़े सेक्टर्स हैं उनमें टोबैको की बात हो रही है, रियल एस्टेट की बात हो रही है। तो जब चीज़ें आइडेंटिफाई हो गई हैं तो क्यों हुकूमत उन सेक्टर्स के ऊपर काम नहीं कर रही? क्या इतना मजबूत हो गया माफिया कि हुकूमत से भी ज्यादा तगड़ा हो गया? आज माफिया की आपको जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी आपके पास है। इस वक्त आप किसी पाकिस्तानी का भी जो है उसकी जो फाइनेंशियल लाइफ है उसको देख भी सकते हैं, उसमें रुकावट भी बन सकते हैं। जब तक आप सारे कानून के ताबे नहीं होंगे, ये नॉन फाइलर का सिस्टम ख़त्म नहीं करेंगे, जब ये नहीं देखेंगे ये कौन है या कौन नहीं है, और सबसे पहले जो सियासतदान है उनको खुद अपने आप को पर टैक्स लागू करना पड़ेगा। जो लोग टैक्स लगाते हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है कि टैक्स अदा करें। आप यकीन करें कि हम में से अक्सर ये कि टैक्स देना एक अच्छी बात होती है, ये हमें कानून की परवाह, कानून का तकाजा नहीं है टैक्स देना, या टैक्स ना देना कोई जुर्म नहीं है, वो अच्छी बात है, टैक्स अदा कर देता है आदमी तो बुरी बात से बच जाता है, अच्छी बात है। ये रवैया बदलना होगा। सबसे पहले इस मुल्क के नुमाइंदों को, वज़ीरों को, ओहदेदारों को ये अपने आप को इस निज़ाम के अंदर लाना होगा और अपना टैक्स अदा करना होगा। अच्छा अब भाई साहब, ये जो कहा जा रहा है कि हमने जून में कुछ अदायगियां करनी है, जिसके बाद हमारे रिजर्व्स जो हैं वो शायद $2.9 बिलियन के रह जाएंगे। अभी इन सारी सिचुएशन के बावजूद फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि कुछ गलत, कुछ ख़राब नहीं हो रहा, हम लोग डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे। आप चूंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आप हालात को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आप फाइनेंस को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आपको लगता है कि एक ऐसी हुकूमत जो अब चंद महीने की मेहमान है और वो ऐसे इतने रिजर्व छोड़कर जाएगी एक केयर टेकर सेटअप के लिए, हमारे फाइनेंशियल मामला स्टेबिलिटी के साथ चलते रहेंगे? आपको वज़ीर ख़ज़ाना की बात पे एतमाद करना होगा। मेरे पास कोई ऐसी बात नहीं है या आपके पास नहीं है कि कहेंगे नहीं। अगर वो एतमाद का इजहार कर रहे हैं तो हमें भी एतमाद का इजहार करना चाहिए। मैं अगर आप कागजात में देखें तो $2 अरब ज़्यादा रिजर्व नहीं है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं मैं पूरे एतमाद हूँ, मैं मीट कर लूँगा, तो हमें उस एतमाद का साथ ही देना है।